हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी क्रम में आज भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आज हमने पजल के क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं और बच्चों को करने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चनों को कैसे करना होता है, किस तरीके से हम आसानी से बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है पजल का। इस तरीके से ABCDEFG एक क्लब के 7 सदस्य हैं, इनमें से प्रत्येक को सप्ताह का एक दिन पसंद है और प्रत्येक को अलग अलग किस्म की कार पसंद है, जैसे फीगो, वीट, एस्टिलो, स्विफ्ट, SX4, ऑप्ट्रा और अल्टो। ठीक है, यानी कभी कभी तो पजल आती है ऐसी वाली कि एक ही चीज पसंद हो, कभी कभी होती है कि दो दो चीजें, दिन भी पसंद है और कार भी पसंद है, दोनों का मैचिंग करना होता है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस सवाल को करते हैं। तो देखो, इसमें कहा है सी को बुधवार पसंद है, उसकी पसंदीदा कार ना तो SX4 है ना ही ऑप्ट्रा। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, जिसे एक तरफ आपको लिखना है सदस्य, एक तरफ लिखना है दिन और एक तरफ लिखना है कार। ठीक है, अगर खाली दिन दिन होता, कार नहीं होती, तो हम खाली दिन लिखते, लेकिन दिन कार दोनों हैं तो यहां पर दोनों लिख दिए। उसके बाद आपको करना क्या होता है, जैसे जैसे बोला है बिल्कुल वैसे वैसे लिखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो उतार लो एक साइड में टेबल के रूप में। तो देखो, इसमें कहा है सी को बुधवार पसंद है और उसकी पसंदीदा कार ना तो SX4 है ना ही ऑप्ट्रा। तो देखो, सी को बुधवार पसंद है और उसकी पसंदीदा कार ना तो SX4 है, तो SX4 लिखकर ऐसे काट दो, और ना ही ऑप्ट्रा है। ठीक है, तो ऑप्ट्रा लिखकर भी ऐसे कट का चिन्ह लगा दो, क्योंकि यहां पर SX4 और ऑप्ट्रा कार नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद ई को सोमवार पसंद नहीं है और उसकी पसंदीदा कार बीट है। यानी ई के बारे में क्या जानकारी दी गई है, ई को सोमवार पसंद नहीं है, तो सोमवार लिखकर ऐसे कट का चिन्ह लगा दोगे, और उसकी पसंदीदा कार कौन सी है, बीट है। ठीक है, अब आगे है जिसे शुक्रवार पसंद है उसकी पसंदीदा कार फीगो है। तो देखो, यहां पर इस व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन यह बताया गया बच्चों कि जिसे शुक्र पसंद है ना उसकी पसंदीदा कार कौन सी है, फीगो। जिसे शुक्र पसंद है उसकी पसंदीदा कार है फीगो, जिसे शुक्रवार पसंद होगा उसकी पसंदीदा कार कौन सी है, फीगो। लेकिन ये नहीं पता ये व्यक्ति कौन होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ो। जिसे एस्टिलो पसंद है उसे मंगल पसंद है। इस वाले व्यक्ति का भी नाम नहीं दिया गया, लेकिन इतना पता है कि जिसको मंगल पसंद है उसको कौन सी गाड़ी पसंद है, एस्टिलो। उसको पसंद है कौन सी गाड़ी, एस्टिलो। ठीक है, अभी तक कितने लोग हो चुके हैं, 4 लोग। ठीक है, और टोटल लोग कितने हैं, 7। आगे पढ़ो। डी को शनिवार पसंद है और उसकी पसंदीदा कार SX4 नहीं है। डी को कौन सा दिन पसंद है, शनिवार, लेकिन उसकी पसंद की कार कौन सी नहीं है, SX4 नहीं है। तो SX4 लिखकर यहां पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो इसमें लिखा हुआ है वो करना है पहले हमें, फिर अपने आप चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो, अब कह रहे हैं जी की पसंदीदा कार अल्टो है। अब बताओ, अल्टो अभी तक आई है, कहीं पर नहीं आई है, तो ये कॉलम अलग से बनेगा। जी की पसंदीदा कार, जी के दिन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि जी की पसंद की जो कार है वो कौन सी है बच्चों, अल्टो है। ठीक है, अब कितने लोग हो गए, 3 और 3 6। अभी एक व्यक्ति और आना बाकी है। अब कह रहे हैं जी की पसंदीदा कार अल्टो है, एफ को गुरुवार पसंद है। एफ को गुरुवार पसंद है, तो एफ ना तो यहां पे आ सकता बच्चों, वरना शुक्रवार पसंद आएगा। एफ ना तो यहां पे आ सकता, तो एफ यहां पे आएगा। ठीक है, एफ को कौन सा दिन पसंद है, गुरुवार। एफ को गुरुवार पसंद है और इसके दिन के बारे में, उसकी गाड़ी के बारे में कोई जानकारी यहां पर नहीं दी हुई है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये 7 आपके सदस्य आ गए। अभी तक हमने अपनी तरफ से इसमें एक लाइन भी नहीं लिखी है, बस इस क्वेश्चन को टेबल के रूप में उतार दिया है। उसके बाद बच्चों करना क्या होता है, आपको ध्यान से समझेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है, देखो, अब हमारी लास्ट में एक लाइन दी गई है कि बी को एस्टिलो पसंद नहीं है। बी को कौन सी गाड़ी पसंद नहीं है, एस्टिलो। तो जब बी को एस्टिलो पसंद नहीं है तो देखो बी यहां पे नहीं आ सकती, तो फिर बी कहां पे आएगा, यहां पर। ठीक है, अब देखो कॉलम वाइज हम इनको फिल करेंगे, जो हमारे खाली स्थान रह गए ना उनको फिल करेंगे। तो देखो यहां पर कौन रह गया, 6 लोगों में 7 लोग थे, 7 में से 6 तो आ गए, एक रह गया, कौन, ए। तो ए तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर का काम खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, देखो बुध, शुक्र, मंगल, शनिवार, गुरुवार, ये 5 दिन तो हो गए फिक्स। कितने दिन बचे हमारे पास, 7 दिन होते हैं, 2 दिन बचे, कौन कौन से, रविवार और सोमवार। अब देखो सोमवार को ये व्यक्ति मना कर रहा है कि सोमवार मैं नहीं, सोमवार ये पसंद नहीं करता, तो फिर ये क्या पसंद करेगा, रविवार। समझ में आ रही है बात। अब देखो टोटल 6 दिन फिक्स हो गए, हमारे पास एक ही दिन बचा, सोमवार। और जब सोमवार बचा तो सोमवार ही तो इसे पसंद आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, अब दिन का भी काम खत्म, कैंडिडेट का भी काम खत्म। अब देखो कार, कार हमारे पास कितनी थी, 7 कार थी। कितनी कार थी, 7 कार थी। 7 कार देखो ऊपर दी हुई थी। इन 7 कार में से
देखो अल्टो भी फिक्स हो गई, एस्टिलो भी फिक्स हो गई, बीट भी फिक्स हो गई, फीगो भी फिक्स हो गई। बस 3 कारें बची हैं हमारे पास, स्विफ्ट, SX4 और ऑप्ट्रा। बस 3 कारें बची हैं। अब इन 3 कारों में से 2 कारों को ये व्यक्ति मना कर रहा है कि 2 कारें, इन दोनों कारों में से नहीं लूंगा मैं कोई सी भी, ना तो SX4 ना ऑप्ट्रा। तो ये कौन सी कार लेगा फिर? ये कार लेगा कौन सी? स्विफ्ट। ये कौन सी कार लेगा फिर? स्विफ्ट। अब देखो हमारी स्विफ्ट भी खत्म हो गई, अब 2 ही कारें हमारे पास बची हैं। इन दोनों कारों में से इस वाली कार को, SX4 को ये मना कर रहा है, तो फिर इसे कौन सी कार देनी पड़ेगी? ये वाली, ऑप्ट्रा। ठीक है, अब ये वाली कार भी खत्म, अब एक ही कार बची SX4, तो SX4 कौन लेगा? F। इस तरीके से आपकी ये आसानी से पूरी पजल सॉल्व हो गई। यानी आपने क्या सीखा? पहले जो चीज दी हुई है पॉइंट टू पॉइंट आप उसे नोट कर लो, उसके बाद अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसके पास क्या पहुंच रहा है। यहां पर ये टेबल बन गई। अब क्वेश्चन के आंसर देने आपको बेहद आसान है। क्वेश्चन के आंसर कैसे दोगे? मंगलवार किसे पसंद है? देखो मंगलवार किसे पसंद है, ये है, तो देखो मंगल किसे पसंद है, यहां पर देख सकते हैं मंगल किसको पसंद है? ए को। ठीक है, तो ए को मंगल पसंद है, ऑप्शन ए हो गया। रविवार किसे पसंद है? रविवार किसे पसंद है बच्चों? ई को, तो रविवार को हो गया, रविवार ई को पसंद। SX4 किसकी पसंदीदा कार है? तो SX4 देखो किसकी पसंदीदा कार है? एफ की। SX4 किसकी पसंदीदा कार है? एफ की। ठीक है, तो इस तरीके से आप पजल कर सकते हैं सॉल्व। समझ में आ गया होगा सभी को क्या बताया कि जो जो दे रखा है पहले उसको नोट करो एक टेबल के रूप में, फिर एक व्यक्ति मना कर रहा होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, फिर उसके लिए दूसरी कंडीशन बन जाती है। इस तरीके से आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के? ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है, देखो ये है, अलग हो गया है क्वेश्चन। देखो ये है ABCDEFG, W एक स्कूल के 7 छात्र हैं। देखो ABCDEFG, यहां पर W की जगह क्या होगा? H होगा बच्चों। ठीक है, एक स्कूल के कितने छात्र हैं? 7 छात्र हैं। ठीक है, ये है H। एक स्कूल के 7 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 7। जो 7 कक्षाओं में पढ़ते हैं, वो 7 कक्षाएं कौन कौन सी हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उनमें से प्रत्येक को एक विषय पसंद है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक, रसायन, गणित, इतिहास और भूगोल। ठीक है, ये 7 सब्जेक्ट हैं। अब जैसे जैसे इसमें बोला है बिल्कुल वैसे वैसे आपको बनाना है। ठीक है, जैसे एक तरफ आपको लिख लेना है सदस्य। क्या लिख लेना है बच्चों? सदस्य। जैसे पिछले सवाल में हमने करा है ना, बिल्कुल सेम वैसे करना है। एक तरफ लिख लिया सदस्य, और एक तरफ क्या लिखना है? कक्षा, और एक तरफ क्या लिखना है बच्चों? विषय। 3 चीजें दी हुई है ना, तो इस तरीके से लिखना है, सदस्य, कक्षा और विषय। ठीक है, तो अब सदस्य देखो, बी को इतिहास पसंद है, हमें ये नहीं देखना कि ए से स्टार्ट करना है, बी से या सी से, जो पहले पॉइंट दे रखा है वहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब बी को इतिहास पसंद है, वह कक्षा 7 में नहीं पढ़ता है, तो बी को कौन सा विषय पसंद है? इतिहास, लेकिन कक्षा 7 में नहीं पढ़ता है, तो 7 लिखकर ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा देना है तुम्हें। 7 लिखकर ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। बी कक्षा 7 में नहीं पढ़ता है और उसे कौन सा विषय पसंद है? इतिहास पसंद है। कौन सा विषय पसंद है? इतिहास। उसके बाद दे रहे हैं जिसे अंग्रेजी पसंद है वह कक्षा 9 में पढ़ता है। जिसे अंग्रेजी पसंद है ना, वो कक्षा 9 में पढ़ता है, तो जिसे अंग्रेजी पसंद है उस कौन से विषय कक्षा में पढ़ता है? 9 में। लेकिन इस कैंडिडेट का नाम नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो कक्षा 9 में पढ़ता है ना, उसको कौन सा विषय पसंद है? अंग्रेजी। लेकिन ये नहीं पता इस सदस्य का नाम क्या होगा यहां पर। ठीक है, अब कह रहे हैं जो कक्षा 5 में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है। जो कक्षा 5 में पढ़ता है ना बच्चों, उसे कौन सा विषय पसंद है? रसायन। ठीक है, इस व्यक्ति का भी हमें नाम नहीं पता क्या नाम होगा, लेकिन इतना पता है जो कक्षा 5 में पढ़ेगा उसे कौन सा विषय पसंद आएगा? रसायन। ठीक है, अब उसके बाद देखो एफ को भौतिक पसंद है। एफ को कौन सा विषय पसंद है? भौतिक। तो एफ ना तो यहां पे आ सकता, एफ ना तो यहां पे आ सकता। क्यों? क्योंकि इसे अंग्रेजी पसंद है और इस वाले को रसायन पसंद है। एफ को कौन सा विषय पसंद है बच्चों? भौतिक। ठीक है, एफ की कक्षा के बारे में नहीं बताया, लेकिन एफ को कौन सा विषय पसंद है? भौतिक विषय पसंद है। ठीक है, और एफ को भौतिक पसंद है। अब कह रहे हैं सी कक्षा 6 में पढ़ता है, सी कक्षा 6 में पढ़ता है और उसे भूगोल पसंद नहीं है। सी कक्षा 6 में पढ़ता है, लेकिन उसे कौन सा विषय पसंद नहीं है? भूगोल पसंद नहीं है, तो भूगोल लिखकर ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं ई कक्षा 10 में पढ़ता है और उसे गणित पसंद है, यानी ई के बारे में टोटल जानकारी दी हुई है। ई कक्षा 10 में पढ़ता है और उसे कौन सा विषय पसंद है? गणित पसंद है। ई कक्षा 10 में पढ़ता है और उसे कौन सा विषय पसंद है? गणित। कह रहे हैं डी को रसायन पसंद है। डी को कौन सा विषय पसंद है? रसायन। तो आप हाथों हाथ इसे ऊपर भी देखते रहेंगे कि रसायन ऊपर तो नहीं आया है। डी को रसायन पसंद है, तो डी को रसायन पसंद है बच्चों, तो डी तो ऊपर आ गया। देखो डी तो यहां पर आ जाएगा, रसायन तो आ गया ना ऊपर, तो डी को रसायन पसंद है। अब उसके बाद देखो, अब हम यहां तक पहुंच गए, कक्षा 10 में पढ़ता है और उसे गणित पसंद है। अब यहां पर देखो, और जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है। जी को कौन सा विषय पसंद नहीं है? अंग्रेजी। अब जब जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है, तो बताओ जी यहां पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो जी के लिए तो अलग से कॉलम बनेगा। जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है और कौन कौन सी क्लास में नहीं पढ़ती है जी? 7 या 8 में।
जी 7 या 8 में नहीं पढ़ता है और उसे कौन सा विषय पसंद नहीं है, अंग्रेजी तो बिल्कुल पसंद उसे नहीं है, ठीक है, तो यहां पे अंग्रेजी नहीं आ सकता है, ठीक है। अब लास्ट में दिया है एफ कक्षा 8 में नहीं पढ़ता है, एफ कक्षा 8 में नहीं पढ़ता है। तो अभी तक मैंने इसमें वो जानकारी नोट करी है जो इसमें दी हुई थी, अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, हमने जो चीजें इसमें दी हुई हैं टेबल के रूप में ऐसे उतार ली, ठीक है। उसके बाद हमें अब करना है जो भी करना है, हमें क्या करना है, इन्हें पॉइंट टू पॉइंट फिल करना है, जहां पर रह गए ना व्यक्ति उसे फिल करना है। कैसे, जैसे यहां पर है, यहां पर कौन रह गया, ए से लेकर जी तक में कौन रह गया, ए, ठीक है। तो ए बताओ कहां पर आएगा, ए की तो रिक्त स्थान है, यहां पर आएगा ए, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास कितनी क्लासें थी, हमारे पास क्लासें थी 7, ये क्लासें थी, इन क्लासों में से सारी क्लासें फिक्स हो चुकी हैं, ठीक है, सारी क्लासें फिक्स हो चुकी हैं, हमारे पास 3 ही क्लासें बची हैं, कौन कौन सी, 7, 8 और 11, हमारे पास 3 क्लासें बची हुई हैं, 7, 8, 11। अब 7, 8, 11 बची हुई हैं, तो जी 7 और 8 में मना कर रहा है, 7 और 8 में नहीं पड़ेगा जी, तो 7 और 8 में मना कर रहा है, तो 7 और 8 में नहीं पड़ेगा, तो कौन से में पड़ेगा फिर, 11 में, 11 ही तो बची बस इसके लिए। अब 11 भी खत्म, अब 11 भी खत्म, अब कितनी क्लास बची, केवल 7 और 8, केवल 7 और 8 बची हैं। अब 7वीं क्लास में पढ़ने को ये व्यक्ति मना कर रहे हैं बी, कि 7वीं में नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ये कौन सी में पढ़ेंगे बच्चों, 8वीं में, और 8वीं को ये मना कर रहे हैं, तो ये कौन सी में पढ़ेंगे फिर, 7वीं में। इधर का भी फिल हो गया ना, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कराया था बच्चों, बिल्कुल वैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इतिहास, अंग्रेजी, रसायन, भौतिक, भूगोल, भूगोल को इन्होंने मना किया हुआ है। अब हमारे पास देखो कितने सब्जेक्ट थे, इसमें से इतिहास फिक्स हो गया, अंग्रेजी फिक्स हो गया, ठीक है, रसायन फिक्स हो गया, गणित फिक्स हो गया, ठीक है, और कौन सा फिक्स हो गया, देखो भौतिक भी फिक्स हो गया। अब हमारे पास 2 ही सब्जेक्ट रह गए हैं, एक तो भूगोल और एक तो हिंदी। अब भूगोल को ये वाले भाई साहब मना कर रहे हैं सी, कि भूगोल नहीं पढ़ेंगे, तो भूगोल नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ये हिंदी, और जब ये हिंदी पढ़ेंगे तो भूगोल कौन पढ़ेगा फिर, जी, ठीक है, हिंदी ये पढ़ेंगे तो भूगोल कौन पढ़ेगा, जी। इस तरीके से ये पूरी टेबल आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है। जैसे जैसे इसमें बोला गया था वैसे हमने नोट करा, फिर बाकी की चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम करते हैं पजल को। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें देने बेहद आसान है, क्योंकि जब हमने ये बना ली तो क्वेश्चन देने तो बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे, एफ किस कक्षा में पढ़ता है, तो एफ किस कक्षा में पढ़ता है, 7 में, तो इसका आंसर हो गया 7। सी किस कक्षा में पढ़ता है, तो सी पढ़ता है कौन से में, 6 में, सी किस कक्षा में पढ़ता है, 6 में। ए को कौन सा विषय पसंद है, तो देखो ए को कौन सा विषय पसंद है, अंग्रेजी, ए को कौन सा विषय पसंद है, अंग्रेजी पसंद है ए को, ठीक है। अब कह रहे हैं कक्षा 8 में कौन पढ़ता है, तो देखो कक्षा 8 में कौन पढ़ता है, वी, कक्षा 8 में कौन पढ़ता है बच्चों, वी। अब कह रहे हैं हिंदी किसे पसंद है, हिंदी, तो देखो हिंदी किसको पसंद है, हिंदी ये है सी, सी को पसंद है हिंदी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। इस तरीके से मैंने क्या बताया आपको कि जो जो चीज दी हुई है पहले आप उसे सॉल्व करें, उसके बाद आपको अपने आप टॉपिक वाइज चीजें पता चल जाएंगी कि किसके सामने क्या आएगा, किसके सामने क्या आएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ये वाला, इसमें भी क्या है, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है सेम। PQRSTVW 7 मित्र हैं, इनमें से प्रत्येक को एक खास फल पसंद है। ये कितने लोग हैं, 7, इनमें से प्रत्येक को एक खास फल पसंद है, ठीक है। अब कह रहे हैं फलों के नाम दिए हुए हैं सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, संतरा, आम और तरबूज, और प्रत्येक को एक शहर पसंद है। शहरों के नाम भी दिए हुए हैं, शहर कौन कौन से, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। 1 2 3 4 5 6 7, कितने शहर हो गए, 7, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में, ठीक है। ये क्या है, कोचीन है बच्चों ये, ठीक है। अब कह रहे हैं क्यू को आम पसंद है और उसकी पसंद का शहर चेन्नई है, ठीक है। क्यू को कौन सा पसंद है, आम। अब मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन कराए हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या क्या दे रखा है, सदस्य हैं, शहर है, फल है, तो तीनों का एक कॉलम बना लो। क्या बना लो, कॉलम। जैसे सदस्य ये आम, सॉरी सदस्य ये फल, और यहां पर बच्चों शहर। ये कॉलम बनाने के बाद आपको जो जो जानकारी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है ना वो इधर नोट करना है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, बस इसे टेबल के रूप में इधर नोट करना है, ठीक है। अब करते हैं, जैसे क्यू को आम पसंद है और उसकी पसंद का शहर चेन्नई है, यानी क्यू के बारे में टोटल जानकारी हमें दी हुई है कि क्यू को क्या पसंद है, आम, और उसकी पसंद का शहर जो है वो कौन सा है, चेन्नई। यानी क्यू के बारे में हमें पूरी डिटेल दी हुई है कि पसंद का शहर है चेन्नई और फल उसे पसंद है आम। अब कह रहे हैं जिसे पूना पसंद है उसकी पसंद का फल तरबूज है। जिसे पूना पसंद है यानी जिसको तरबूज पसंद आएगा ना, उसकी
उसे कौन सा शहर पसंद होगा? पूना। ठीक है, कह रहे हैं जिसे पूना पसंद है उसकी पसंद का फल तरबूज है। अब ये नहीं पता ये व्यक्ति कौन होगा, इसकी जगह खाली स्थान हम छोड़ देंगे, बाद में हमें अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है। टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है। तो देखो टी का फल हमें नहीं पता, लेकिन इसकी पसंद का शहर जो है वो कोलकाता है। इसके फल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है। अब उसके बाद कह रहे हैं आर को अमरूद पसंद है और उसकी पसंद का शहर मुंबई नहीं है। आर को अमरूद पसंद है लेकिन उसकी पसंद का शहर कौन सा नहीं है? मुंबई। ठीक है, तो आर को अमरूद पसंद है, तो आर को अमरूद तो पसंद है, लेकिन इसकी पसंद का शहर बच्चों कौन सा नहीं है? मुंबई नहीं है। इसकी पसंद का शहर कौन सा नहीं है? मुंबई। ठीक है, अब मुंबई लिख के हमने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि आर को अमरूद तो पसंद है लेकिन मुंबई पसंद नहीं है, तो मुंबई लिख के क्रॉस लगा दिया। डब्लू का पसंदीदा शहर कोचीन है और उसे ना तो केला पसंद है और ना ही नाशपाती। ठीक है, तो डब्लू का पसंदीदा शहर, देखो फलों में उसे केला पसंद नहीं है और नाशपाती पसंद नहीं है, तो इन दोनों के आगे क्रॉस लगा देंगे ऐसे। और वैसे शहर में कौन सा शहर पसंद है उसे? कोचीन पसंद है। कौन सा शहर पसंद है? कोचीन। ठीक है, अब आगे पढ़ो। जिसे संतरा पसंद है उसे हैदराबाद पसंद है। जिसे संतरा पसंद है बच्चों उसे कौन सा शहर पसंद है? हैदराबाद। जिसे संतरा पसंद है उसे हैदराबाद, यानी ये व्यक्ति का नाम नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना पता है जिसे संतरा पसंद होगा उसे कौन सा शहर पसंद होगा? हैदराबाद पसंद होगा उसे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हो चुके हैं, अभी एक व्यक्ति और आना बाकी है यहां पर। टी को नाशपाती पसंद नहीं है। टी को कौन सा फल पसंद नहीं है? नाशपाती। तो नाशपाती लिखकर ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखो पी का पसंदीदा शहर ना तो पूना है ना हैदराबाद। पी का पसंदीदा शहर ना तो पूना है ना हैदराबाद, तो ना तो पी बच्चों यहां पे आ सकता, ना तो पी यहां पे आ सकता, तो पी के लिए तो बिल्कुल अलग से कॉलम बनेगा ना, तो पी के लिए अलग से कॉलम बनेगा, तो पी तो यहां पे आएगा। इसकी पसंद का फल पता नहीं क्या होगा और शहर पता नहीं क्या होगा। ठीक है, बाद में पता चल जाएगा। अब हमें जो जो जानकारी दी हुई थी हमने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे उतार दी। ठीक है, अब आगे एक लाइन दी हुई है, एस को तरबूज पसंद नहीं है। एस को तरबूज पसंद नहीं है। अब एस को तरबूज पसंद नहीं है तो एस यहां पे नहीं आ सकता, तो एस के लिए केवल एक ही जगह बचती है, ये वाली। जिस व्यक्ति को संतरा पसंद है वो कोई और नहीं, कौन है? एस। ठीक है, अब सारे लोग हो चुके हैं, एक व्यक्ति अभी भी बचा हुआ है और वो व्यक्ति कौन है? कौन है बताओ, कौन रह गया जो अभी तक नहीं आया? वी। वी रह गया, तो बी यहां पे आएगा। ठीक है, ये लोग थे ना हमारे पास, इनमें कौन नहीं आया अभी तक? वी, तो बी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब हम फलों की बात कर लेते हैं। देखो आम, तरबूज, नाशपाती, अमरूद, ठीक है, संतरा। ठीक है, अब हमारे पास देखो कौन कौन से फल फिक्स हो गए। देखो आम फिक्स है, तरबूज फिक्स हो गया, ठीक है, और अमरूद और संतरा फिक्स हो गए। अमरूद भी फिक्स, संतरा भी फिक्स। अब हमारे पास तीन ही फल बचे हैं, सेब, केला और नाशपाती। तीन ही फल बचे हुए हैं, सेब, केला और नाशपाती। अब सेब, केला और नाशपाती बचे हुए हैं, तो केला और नाशपाती को ये मना कर रहा है, तो फिर ये भाई साहब कौन सा फल खाएंगे? सेब, क्योंकि केला और नाशपाती को इन्होंने साफ मना कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा खाएंगे? सेब। अब सेब भी खत्म, अब कौन सा फल रह गया? केला और नाशपाती। दो ही फल बचे हैं अब हमारे पास, केला और नाशपाती। अब केला और नाशपाती में से अगर हम देखें तो केला और नाशपाती में से ये नाशपाती को मना कर रहे हैं। ठीक है, तो नाशपाती नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? ये ने क्या पसंद आएगा? केला। अब ये कौन सा फल है? नाशपाती। इनके लिए कौन सा फल बचा? नाशपाती। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन गया। उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। मैंने क्या बताया, जो चीज आपको दी हुई है पहले आप इसे उतार लो, ठीक है, टेबल के रूप में। उसके बाद आपको जो जानकारी नहीं दी हुई है वो अपने आप क्लियर हो जाएगी, आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सेब किसे पसंद है? सेब किसे पसंद है? तो देखो सेब किसे पसंद है, तो देखो सेब किसको पसंद है? यहां पर डब्लू को। किसको पसंद है? डब्लू। ठीक है, तो डब्लू ऑप्शन में नहीं दिया गया है शायद। देखो सेब किसको पसंद है? डब्लू के आगे आ रहा है ना सेब, ठीक है, तो यहां पर डब्लू होना चाहिए, लेकिन डब्लू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अपनी तरफ से, देखो पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू। ठीक है, डब्लू होगा यहां पे। पी को कौन सा फल पसंद है? पी को कौन सा फल पसंद है बच्चों? पी को पसंद है नाशपाती। पी को कौन सा पसंद है? नाशपाती। अभी शहर रह गए ना यहां पर, शहर को और देख लेंगे एक बार। दो ही शहर रह गए हैं, दिल्ली और मुंबई। अब मुंबई को ये मना कर रहा है, तो मुंबई को ये मना कर रहा है, तो ये कौन लेगा? कहां जाएगा? ये दिल्ली, और ये कहां? मुंबई। ठीक है, और ये कोचीन है ही। ठीक है, सारे फिक्स हो गए। अब उसके बाद देखो
पी को कौन सा फल पसंद है? तो पी को पसंद है नाशपाती, ऑप्शन सी। आर का पसंदीदा शहर कौन सा है? आर का पसंदीदा शहर है दिल्ली। आर का पसंदीदा शहर कौन सा है? दिल्ली। उसके बाद देखो बी का पसंदीदा शहर कौन सा है? बी का पसंदीदा शहर कौन सा है? पूना। कौन सा है? पूना। इस तरीके से आपने ये तीनों सवाल कर लिए, ठीक है। आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा करने का तरीका क्या होता है बच्चों। करने का तरीका ये होता है, पहले जो जो जानकारी दी हुई है उसे अच्छे से हम लिख लें एक तरीके से। अगर हम एकदम से करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को या तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे तो इसमें हमारे 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो इसे बहुत सावधानी से करना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सबसे अलग है। इस क्वेश्चन को और देख लेंगे। इसमें जो है ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने पीछे कराए हैं ये बिल्कुल सेम है तीनों, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। थोड़ी सी चेंजिंग क्या है? अब देखो PQRSTUV इसमें भी कितने लोग हैं? 7 अलग अलग गंतव्य स्थान की यात्रा करते हैं। कौन कौन से स्थान है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, है ना। 4 स्थानों की यात्रा करते हैं और वे 4 अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। विभागों के नाम है मानव संसाधन, बिक्री, विपणन, वित्त। कम से कम 2 व्यक्ति एक ही विभाग से हैं, उनमें से 2 व्यक्ति एक ही स्थान की यात्रा करते हैं, मतलब एक ही विभाग से संबंधित हैं और एक ही स्थान की यात्रा करते हैं, ठीक है। कम से कम 2 व्यक्ति, यानी 2 व्यक्ति एक ही शहर को जाएंगे, 2 व्यक्ति एक ही विभाग से होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो मैं एक तरफ लिख रहा हूं सदस्य, यहां पर लिख रहा हूं मैं विभाग और यहां पे लिख रहा हूं शहर, ठीक है। अब जैसे जैसे बोला है हमें वैसे करना है, ठीक है। देखो कह रहे हैं पी वित्त विभाग से है तथा उस स्थान की यात्रा करता है जहां पर बी जाएगा। पी वित्त विभाग से है लेकिन वहां पर जाएगा जहां पर बी जाएगा। तो पी वित्त विभाग से है लेकिन वहां जाएगा जहां बी जाएगा। अब बी का नहीं पता कहां जाएगा, तो बी के साथ ही लिख दे रहे हैं। बी का अभी विभाग नहीं पता, लेकिन इतना पता है जहां भी जाएंगे ये दोनों एक साथ जाएंगे और एक शहर में केवल कितने लोग जा सकते हैं? 2, ठीक है। अब यहां पर देखो बी वित्त, विपणन और मानव संसाधन से नहीं है। बी वित्त से भी नहीं है, विपणन से भी नहीं है, मानव संसाधन से भी नहीं है। अब बी जब 3 विभागों से नहीं है, ना वित्त से, ना विपणन से, ना मानव संसाधन से, तो किससे होगा? फिर बिक्री से होगा। कौन से विभाग से होगा? बिक्री से। यानी बी का विभाग हमें पता चल गया क्योंकि अन्य 3 विभागों से है ही नहीं। अब आगे देखो बी कोलकाता या मुंबई की यात्रा नहीं करता है, तो बी जब कोलकाता या मुंबई की यात्रा नहीं करेगा ना, कोलकाता या मुंबई लिख के क्रॉस लगा दे रहे हैं इसके आगे, जब बी कोलकाता या मुंबई नहीं जाएगा तो पी भी कोलकाता या मुंबई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो कह रहे हैं आर चेन्नई की यात्रा करता है तथा वह मानव संसाधन विभाग से है। आर जो है ना वो कौन से विभाग से है? मानव संसाधन विभाग से है। और कहां की यात्रा करता है? आर मानव संसाधन विभाग से है और चेन्नई की यात्रा करता है। कहां की यात्रा करता है? चेन्नई की। तो देखो अब ये दोनों कोलकाता और मुंबई तो जा ही नहीं रहे थे, चेन्नई भी नहीं जा सकते। चेन्नई इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि चेन्नई कौन जा रहा है? आर चेन्नई जा रहा है। अब आर अगर चेन्नई जा रहा है तो अगर ये चेन्नई जाएगा तो इसके साथ फिर ये भी जाएगा, तो चेन्नई कितने लोग पहुंच जाएंगे? 3। और लोग कितने जाने हैं? केवल 2 लोग चेन्नई जाने हैं, सॉरी 2 लोग चेन्नई, 2 लोग मुंबई, सब जगह 2-2 लोग जाने हैं। तो यहां पर ये चेन्नई भी नहीं जा सकते दोनों, क्योंकि चेन्नई अगर ये जाने लगे तो 3 लोग चले जाएंगे चेन्नई। तो कोलकाता और मुंबई को इन्होंने पहले से ही मना करा हुआ था, अब चेन्नई भी नहीं जा सकते, तो कुल मिला के ये 3 शहरों में नहीं जा सकते। तो फिर कौन सा शहर बचा इनके लिए? इनके लिए तो केवल एक ही शहर बचा, कौन सा? दिल्ली। कौन सा शहर बचा? दिल्ली। तो ये दोनों जाएंगे फिर कहां? दिल्ली, ठीक है। ये दोनों जाएंगे कहां? दिल्ली, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक पूरी पजल सॉल्व होती हुई आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो अब कह रहे हैं आर चेन्नई की यात्रा करता है, मानव पी के अलावा जो व्यक्ति वित्त विभाग से है वह चेन्नई जाता है। अब देखो जो व्यक्ति वित्त विभाग से है ना पी के अलावा, वो कहां जाता है? चेन्नई। वो कहां जाता है? चेन्नई। पी के अलावा जो व्यक्ति वित्त विभाग से है वह कहां जाता है? चेन्नई। अब कह रहे हैं क्यू तथा बी एक ही विभाग से हैं, ठीक है, और यू मुंबई जाता है, ठीक है। अब देखो पी, देखो आर चेन्नई की यात्रा करता है तथा वह मानव संसाधन है। पी के अलावा जो व्यक्ति वित्त विभाग से है वह कहां जाएगा? चेन्नई जाएगा, ठीक है। अब वित्त वाले कितने हो गए? 2। अब उसके बाद देखो क्यू तथा बी एक ही विभाग से हैं। क्यू तथा बी एक ही विभाग से हैं, यानी क्यू और बी एक ही विभाग से हैं, तो क्यू कौन से विभाग से होगा बच्चों? बिक्री से होगा, क्योंकि बी भी तो बिक्री से है, ठीक है। क्यू और बी एक ही विभाग से हो गए। उसके बाद देखो यू मुंबई जाता है तथा बिक्री या विपणन से नहीं है। यू मुंबई जाता है तथा बिक्री या विपणन से नहीं है,
तो देखो बिक्री या विपणन से नहीं है, तो फिर किससे होगा? मानव संसाधन से। कहां से होगा? मानव संसाधन से। ठीक है, यू मुंबई जाता है, कहां जाता है? यू मुंबई, तथा बिक्री या विपणन से नहीं है। ठीक है, अब देखो दो ही व्यक्ति रह गए। कितने व्यक्ति रह गए? दो। कौन कौन से? टी और जेड। कौन कौन से व्यक्ति रह गए? टी और जेड। अब यहां पर देखो टी और जेड का कैसे पता चलेगा? जो दो व्यक्ति विपणन से हैं वे कोलकाता जाते हैं। ठीक है, वे कोलकाता जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर टी और जेड को चाहे, एक व्यक्ति और रह गए, कौन रह गया? पी क्यू आर एस टी यू। पी क्यू आर एस टी यू। देखो टी और जेड, अगर यहां पर देखें तो ये विपणन और ये विपणन, लेकिन विपणन का कोई सा भी कहीं भी पहुंचा दो। ठीक है, विपणन में कोई भी कहीं पहुंचा दो, दोनों एक ही शहर को जा रहे हैं, दोनों एक ही विभाग से हैं, तो ये दोनों कहां जाते हैं? विपणन वाले दोनों कोलकाता। कहां जाते हैं? कोलकाता। दोनों कोलकाता जाते हैं। ठीक है, अब देखो दो दिल्ली वाले हो गए, दो मुंबई वाले हो गए, क्योंकि क्यू देखो एक मुंबई वाला ये है, एक कौन जाएगा? मुंबई। ये अब देखो सारे अक्षरों में कौन रह गया ये देखना है। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस रह गया। कौन रह गया? एस। तो एस यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से यहां पर देखो दो दिल्ली वाले हैं, दो चेन्नई वाले, दो मुंबई वाले और दो कोलकाता वाले। दो वित्त, एक वित्त वाला, ये वित्त वाला, ये बिक्री, ये बिक्री, ये मानव संसाधन, विपणन, विपणन। यानी सारी पजल सॉल्व हो गई। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ एस विपणन से संबंधित नहीं है, यहां पर हमें पता चल गया था। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर यहां पर टी और जेड की जगह एस क्यों नहीं लिया? तो ये लाइन मिस हो रही थी। टी और जेड की जगह एस इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एस विपणन से नहीं है, और एस जब विपणन से नहीं है तो यही खाली स्थान तो बचा। तो यहां पर कौन आएगा बच्चों? एस। यहां पर कौन आएगा? एस। तो इस तरीके से सारी पजल सॉल्व हो गई। आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अब इन क्वेश्चनों के आंसर देने हमारे लिए बेहद जरूरी है। एस विपणन से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? संयोजन देखना है। पी मुंबई वित्त सही है ये? नहीं। पी दिल्ली जाएगा। आर चेन्नई मानव संसाधन, आर चेन्नई जा रहा है मानव संसाधन से, बिल्कुल सही है। आर चेन्नई जाएगा और कौन से विभाग से है? मानव संसाधन से है। टी कोलकाता विपणन, टी कोलकाता विपणन, देखो टी कोलकाता विपणन ये भी सही है। एस चेन्नई बिक्री ये गलत है। ठीक है, एस चेन्नई बिक्री। अब यहां पर टी कोलकाता विपणन, आर चेन्नई मानव संसाधन। ठीक है, आर चेन्नई मानव संसाधन, यहां पर दो ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो दोनों ठीक है, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है टाइपिंग में, है ना? एक सही होगा, लेकिन यहां पर ये दोनों सही हो रहे हैं। टी कोलकाता जाएगा और विपणन से है, और आर चेन्नई मानव संसाधन। ठीक है, यहां पर शायद कुछ अलग लिखा हुआ था, यहां पर मुंबई लिखा हुआ था, तो अभी की स्थिति में हमारा आंसर हो जाएगा सी, टी कोलकाता विपणन। ठीक है, अब देखो टी किस विभाग से है? विपणन से है। टी किस विभाग से है बच्चों? विपणन से है। किसका संबंध? बिक्री से है। बिक्री का संबंध किससे है? बी का और क्यू का, क्यू तथा बी। बिक्री से किस किस का संबंध है? क्यू और बी का। एस किस शहर की यात्रा करता है? तो एस करता है बच्चों चेन्नई की यात्रा। कहां की यात्रा करता है? चेन्नई की यात्रा। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये चारों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। थैंक यू।